ये विशेष सूत्र है और जीवन से संबंधित ये सूत्र है जो हमें जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो पहला सूत्र में किसी को कोई समस्या तो है नहीं, केवल नाम है, 16 नाम गिना दिए बस। ठीक है, इसका अर्थ भी ऐसे ही है, बस नाम गिनाने के बाद इतना ही लिखा है कि निःश्रेयस इनके तत्व, जिन पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप अगर सूत्रार्थ में भी देख रहे होंगे संचिका में जो विनीत जी ने शेयर कर। अब देखिए दूसरा सूत्र, तो ऐसे एक बार सूत्र उच्चारण का हम लोगों का नियम था, तो सभी एक बार सूत्र उच्चारण करेंगे, सभी म्यूट खोल लेंगे, जो है कहीं यात्रा में है, बाहर है, उनको छोड़ करके बाकी सभी अपने स्थान में म्यूट खोलेंगे और उच्चारण करेंगे। मैं जितना जितना बोलता जाऊंगा उतना उतना उच्चारण कर लेंगे। प्रमाण प्रमेय संशय, प्रमाण प्रमेय संशय, प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत, प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत, अवयव तर्क निर्णय, अवयव तर्क निर्णय, वाद जल्प वितंडा, वाद जल्प वितंडा, हेत्वभाल जाति, हेतभ्यास जाति, निग्रह स्थानानाम, निग्रह स्थानानां, तत्वज्ञानात्, तत्त्वज्ञानात्, निःश्रेयसाधिगमः। निःश्रेयसाधिगमः। दूसरा सूत्र उच्चारण करेंगे। दुख जन्म प्रवृत्ति, दुख जन्म प्रवृत्ति, दोष मिथ्या ज्ञानानाम, दोष मिथ्या ज्ञानानां, उत्तर उत्तर अपाये, उत्तर उत्तर अपाये, तदनंतर अपायात्, तदनंतर अपायात्, अपवर्गः। अपवर्गः। अब म्यूट कर देंगे। तो दूसरा सूत्र, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम, उत्तर उत्तर अपाय तदनंतरायात अपवर्ग। तो इसमें पीछे कोई सज्जन पूछ रहे थे सूत्र के विषय में, तो सूत्र आज इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान कितने चीज है, 6 चीज गिनाए गए। ठीक है, ये जो अगर पहले सूत्र से अगर संबंध जोड़े, पहले सूत्र का से इसका क्या संबंध है, तो यहाँ पर एक चीज जो कहा गया है कि तत्व ज्ञान से, इसके भूमिका में भी आप अगर उदयवीर जी का किसी में भूमिका उस प्रकार देखेंगे, उसका संबंध इस तरह से जुड़ता है कि तत्व ज्ञान से मोक्ष का जो कथन किया गया है, तो वो मोक्ष क्या है। पहली शंका है कि वो चीज क्या है। पदार्थ तो फिर भी समझ में आ रहा है, 16 पदार्थ, प्रमाण प्रमेय संशय, तो उसके भी अभी परिभाषाएं और उसका प्रयोग आदि तो जानेंगे, पर ये मोक्ष जो शब्द है तत्व ज्ञान, ये स्वाभाविक है, क्लिष्ट है, तो ये क्या चीज है और उसके लिए क्या वो प्रयोग कैसे करेंगे, वहां तक पहुंचे कैसे, या जो भी इस तरह के शंका है उसका समाधान ये है कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर उत्तर अपाय तदनंतर अपाय। तो एक तो उसका समाधान भी समझिए उस शंका का, और ये भी समझिए कि अपवर्ग मोक्ष तक पहुंचने के लिए क्या प्रक्रिया है। तो सीधा सीधा जो है ना एक विशेष प्रक्रिया बता दी है कि मोक्ष में आप किस प्रकार से जाएंगे। वैसे तो योग दर्शन में एक तत्व अभ्यास किया है, एक तत्व अभ्यास है, एक तत्व का अभ्यास करिए, आपका जो है ईश्वर की प्राप्ति फिर मोक्ष, और ईश्वर और मोक्ष दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस वो मोक्ष में शरीर रहित होता है, यहाँ पर शरीर सहित होता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से प्रक्रिया बता दिए हैं कि किस प्रकार से हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो उत्तर शब्द जो है, यदि आप कहीं पर उत्तर शब्द सुने हो, आर्यवीर दल
के लोगों में एक पंक्ति जो है, छोटा सा संस्कृत के शब्द लिखे रहते हैं, किसी किन्हीं को ध्यान हो तो एक बात उत्तरे भवन्तु, अस्माकम वीरा उत्तरे भवन्तु, तो वहां पर भी उत्तर शब्द है। तो ऐसे कई जगह मिल जाएंगे, तो वहां उत्तर शब्द से क्या लेंगे? उत्तर शब्द से पूर्व अर्थ में हमारे वीर जो है सबसे अग्रणी हो, आगे हो, पूर्व में हो, पहले हो, तो पूर्व अर्थ में उत्तर शब्द वहां पर पढ़ा गया। वैसे तो उत्तर शब्द हम लोग जो है किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? दक्षिण मतलब दाएं और उत्तर मतलब बाएं, अर्थात उसको पीछे। व्यवहार में तो ऐसा चलता है। और पूर्व मतलब पहले, पश्चिम मतलब पीछे, और उत्तर दक्षिण में देख पीछे मानते हैं। दक्षिण दाएं मतलब वो पहला। ऐसा मैं अगर ठीक कह रहा हूँ तो इस प्रकार का लगभग चलता है व्यवहार में। तो यहाँ पर उत्तर शब्द पूर्व के लिए है, पहले, आगे, अग्रणी, वो जो अस्माकम वीरा उत्तरे भवन्तु। तो यहाँ पर ये कह रहे कि उत्तर उत्तर अपाए। आप एक शब्द देख रहे होंगे, मिथ्या ज्ञानानाम, उसके बाद आया है उत्तर उत्तर अपाए, अर्थात पूर्व पूर्व के छूट जाने से क्या होगा? तदनंतर अपाय। तदनंतर, अंतर का अर्थ होता है बाद वाला, तो पहले पहले हटेगा तो बाद वाला भी हटता जाएगा। तो पहले वाला हटा तो पीछे, उसके पीछे जो खड़े हैं वो हट जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए माइक का स्टैंड है, ठीक है, या कोई मोबाइल है, मोबाइल यदि हाथ में है, या मोबाइल भी किसी स्टैंड में अगर रखे हुए हैं, तो नीचे वाले अगर खिसका देंगे तो क्या होगा? जो मोबाइल है वो भी हट जाएगा। तो यहाँ पर भी इस तरह से कह रहे हैं कि पहले पहले वाला अगर छूटता है तो बाद वाला भी हटता जाएगा। तो काम हमें कहाँ करना है? पहले वाले पे करना है, मूल पे। यदि किन्हीं का शब्द को पकड़ना है, ठीक है, कोई बोल रहा है, माइक में बोल रहा है, ठीक है, माइक में कोई प्रवचन दे रहा है, कोई भजन गा रहा है, या जो भी है, या कोई ध्वनि आ रही है, तो उस ध्वनि को पकड़ना है तो किसको पकड़ेंगे? कोई भी बोल सकते हैं। तो उस पहले बात करने वालों को रोकना, पहले बात करने वालों को रोकना पड़ता है। ठीक है, पहले अटैक कर दिया। तो ठीक है, हम लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है कि पहले हम माइक को बंद करना ऐसा सोचते हैं कि माइक को पकड़ो। अब माइक को पकड़ने के बाद भी वो व्यक्ति चिल्लाता हुआ बोलता रहेगा, तो उससे हम उसका जो ध्वनि है उसको बंद नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। तो सीधा सीधा काम कहाँ पर करना होगा? जहां से उसकी उत्पत्ति है, ठीक है ना, जहां उसकी उत्पत्ति है उस पे काम करना होगा। तो अविद्या, मिथ्या ज्ञान मतलब अविद्या, अविद्या को जननी कहा गया। सब क्लेशों के जननी जो है क्या है? अविद्या। तो ये अविद्या जो है ये जननी, और ये इसमें मूल कह रहे। तो हम उल्टे ओर से चलेंगे, हमारा क्रम जो होगा वो उल्टे ओर से। हम दुख का जन्म प्रवृत्ति, ऐसे दुख हटाएंगे फिर जन्म हटेगा, ऐसा नहीं जाएंगे, मूल से चलेंगे। मूल में समस्या क्या है? अंतर्गत तो दुख है, उसको हटाना है, तो उसके लिए मूल पे काम करना है। तो मूल क्या है? मिथ्या ज्ञान, अविद्या। और उसके उखड़ने से हम इसी के बाद सामने की ओर जाएंगे सूत्र के। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं कहां से? मिथ्या ज्ञानम। अगर देख रहे हैं दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान के ओर से हम दुख के ओर बढ़ रहे हैं, पीछे से सामने जा रहे हैं। तो मिथ्या ज्ञान के हटने से कह रहे हैं अगले वाले भी हटते जाएंगे। तो पहले वाले हटते हुए अगले वाले हटते हटते चले जाएंगे। तो
तो अब देखिए मिथ्या ज्ञान यदि हट जाता है तो कह रहे दोष हट जाएंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहे दोष यदि हट जाता है, ठीक है, तो दोष हट जाने से कह रहे प्रवृत्ति हट जाएंगे। फिर उसके बाद कह रहे प्रवृत्ति यदि हट जाती है फिर जन्म नहीं होना है, और जन्म नहीं होगा तो क्या होगा, दुख दुख भी समाप्त हो जाएगा। तो दुख के समाप्ति के लिए मिथ्या ज्ञान पे कार्य करना होगा, ठीक है। तो अब ये जो मिथ्या ज्ञान है ये क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर हमें योग दर्शन का जो है सहायता लेनी पड़ेगी। उससे और स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर अविद्या की परिभाषा क्या बताया गया है। जी जय भगवान जी बताएं। अविद्या की योग जी दुखानात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिरविद्या। हाँ, यहाँ पर जो है इसलिए क्या होता है, एक दर्शन दूसरे दर्शन के पूरक होते हैं, कोई किसी के विरोधी नहीं होते। विषय चाहे कोई किसी प्रकार से वो अपना समझा रहे हो पर उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। अभी मिथ्या ज्ञान के लिए वहां से एक परिभाषा हम उठाए तो उसकी भी आवश्यकता पड़ी। तो अब वहां पर कह रहे हैं अनित्या शुचि दुख अनात्मासु नित्या शुचि सुखात्म ख्याति रविद्या। अब उस पे अगर चर्चा करें तो अनित्य अशुचि दुख अनात्मा, तो अनात्मा से चलते हैं, वहां पर भी हम पीछे के क्रम से चलते हैं। अनात्मा को आत्मा मानना या फिर आत्मा को अनात्मा मानना। अब अनात्मा का भी दो अर्थ होता है। अनात्मा के कितने अर्थ हो जाएंगे, दो अर्थ हो जाएंगे। तो सामान्य रूप से अनात्मा का अर्थ होता है जड़, सामान्य रूप से अनात्मा का अर्थ होता है जड़ वस्तु। तो अब उसका भी ऐसा होता है कि अनात्मा जो हमारे आत्मा नहीं है, तो चेतन भी हो सकता है। अनात्मा का अर्थ जड़ भी होगा और चेतन भी होगा। एक सीधा सीधा जड़ वस्तु के लिए अनात्मा का प्रयोग होगा, और एक अनात्मा का अर्थ यह है कि हमारे से जो भिन्न है, भिन्न आत्मा, अनात्मा मतलब मैं आत्मा नहीं, जो हमारे से भिन्न आत्मा है वो भी हमारे लिए अनात्मा है। समझ रहे हैं? अनात्मा का अर्थ जो समझ में नहीं आया। अनात्मा को दो मीनिंग, दो अर्थ बोलना। अनात्मा का अर्थ जिसमें आत्मा नहीं है, जड़ है, जो अचेतन है, जिसमें सेंस नहीं है, ठीक है, वो हो गया अनात्मा। और एक अनात्मा अर्थात हमारा आत्मा का कोई अंश नहीं है, हमारा आत्मा का कोई भाग नहीं है। अन आत्मा, आत्मा का भाग नहीं है। तो उस अर्थ में फिर चेतन भी हमारा कोई, अब हम ये मानते हैं ना कि ये मेरा पुत्र, ये मेरा पिता, ये मेरे सब संबंध जो जोड़ते हैं वो वस्तुतः अनात्मा है, अर्थात हमारा आत्मा का कोई अंश नहीं है, न टुकड़ा है। वो अपना उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, हमारा अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, पर हम जो है एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ के रखे। तो अब क्या है, अनात्मा को आत्मा मान रहे हैं, ये अविद्या होगी ना। अविद्या की परिभाषा में क्या क्या, अनात्मा को आत्मा मानना या आत्मा को अनात्मा मानना। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो अनात्मा है, चाहे कोई भी हमारे से संबंधित कोई व्यक्ति है, प्राणी है, अब कुत्ते बिल्ली सबको प्यार करने लगते हैं आजकल, तो फ्लाइट में भी घुमाते हैं, सब कुछ होता है, उससे उसके साथ क्या बोलते हैं, किस भी करते हैं तो कुत्ते को भी अपने साथ सुलाते करते, जो भी है, तो वो तो ठीक है अपनी जगह पर। पर यदि हम उसको अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपने जगह प्रेम अपने जगह में ठीक है, वो जरूरी है, उसका अपना काम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा आत्मा का अंश है। यदि वो कैसा पता लगेगा कि हम मान रहे नहीं मान रहे? यदि मान लीजिए किसी के साथ भी संबंध बनाए और उसके कोई हानि हो गई, उसकी मृत्यु हो गई या जो भी है, यदि आपको कष्ट हो रहा है,
दुख हो रहा है, तो इसका मतलब आप उसके साथ संबंध जोड़ के रखे थे कि वो मेरे आत्मा का एक अंश है, टुकड़ा है। तो ये यदि संबंध है तो ये अविद्या का एक भाग है। अविद्या का कितना भाग है? 4 भाग है, उसमें से एक भाग ये है। ठीक है, चौथा भाग ये है कि हम अनात्मा को आत्मा मानते हैं। ऐसे ही जड़ वस्तु में भी है। कोई भी वस्तु ऐसे साधन है, गाड़ी मकान कुछ भी, उसमें नुकसान हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारी हानि हो गई। ठीक है, तो उसके साथ भी हमारा संबंध बना के रखते हैं। इतना संबंध की दुखी हो जाते हैं व्यक्ति, यहाँ तक कि भी सुसाइड भी कर लेता है। साधनों की हानि हो जाए, कुछ बड़ा नुकसान हो जाए तो व्यक्ति दुख को सहन नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा जो है, हम उसको अपने साथ जोड़ रखे। तो ये जो मिथ्या ज्ञान, अब इस पे ही चर्चा चल रही है अभी सूत्र में, जो मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि एक सूत्र में अपवर्ग तक जाने की प्रक्रिया बता दी गई है। तो इसी को अगर कोई कर ले, ठीक है ना, तो आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे दर्शन पढ़ने का यहीं से अपवर्ग हो जाएगा। आगे तो पारायण कर लीजिएगा मोक्ष जाने तक, पर यहाँ से ही अपवर्ग हो जाएगा, क्योंकि सूत्रकार खुद कह रहे भाई इतना काम कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। जय जय होगा जी। कुछ इसमें पहले सूत्र में भी निश्रेयस अधिगम है। हाँ, वो भी है प्राप्ति, और दूसरे में भी अपवर्ग है। तो ये सरल है ना हमारा। 6 कर ले तो अच्छा है ना, 16 क्यों? ये सरल पड़ रहा है ना। सरल विधि तो ये है कि 6 के काम से आप अगर मोक्ष हो जा रहे तो इसी को कर ले, वो 16 का पापड़ ना बेले। ये सरल पड़ गया ना उससे। तो ऐसे ही हर दर्शनों में एक एक सूत्र है जो विशेष है, उस पे अगर हम काम करते हैं तो वो वहां तक हम पहुंच सकते हैं, पर करे तब। जी अंजलि माता जी कुछ पूछ रहे हैं? ये 6 तो नहीं हुए स्वामी जी, 5 हुए ना, दुख जन्म पांच मैं हाँ। ठीक बोले, मुझे वो ध्यान नहीं है। 5 ठीक है। वहां पर 6 अनित्य अशुचित दुख अनात्मा, ठीक है। 4 वहां पर भी 4 है, तो मैं 6 गलती से मैंने 6 बोल दिया, तो यहाँ 5 है। तो और वहां पर कितना बताया? 16 पदार्थ, तो 11 कम हो गए ना, तो अच्छा है ना। 11 से ही काम बन रहे तो, और 5 से काम बन रहे तो 11 क्यों जोड़े? तो वो जो सूत्र जो समझा रहा था कि अनात्मा को हम आत्मा का भाग मानते हैं, ठीक है। तो अनात्मा जड़ अर्थ में भी प्रयोग हुआ और चेतन अर्थ में भी प्रयोग हुआ। तो अब इसको जो है, इस पे काम करना है कि कहाँ कहाँ हमारा जुड़ाव है, वो आप विचार करेंगे। तो वो कैसे पता लगेगा? किसी भी वस्तु के साथ यदि लगाव है, आपको दिखाई पता तो लगेगा कि ये मेरा बहुत प्रिय है। तो उसको अगर किसी को दे रहे हैं, प्रयोग करने दे रहे हैं, फिर उससे आपको कष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ लगाव संबंध जोड़ के रखें अपने आत्मा के साथ। तो उसको अभी से त्याग करना छोड़िए, मतलब त्याग करते रहिए, धीरे 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 उसको अपने से संबंध काटते जाइए, यदि उधर बढ़ना है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ लगाना चाहता है या कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना चाहता है, तभी तो जा पाएगा ना जब एक स्थान को छोड़ेगा। जब हम यहीं के साथ संबंध बनाए हुए हैं, यहाँ के साथ संबंध छोड़ना ही नहीं चाहते, तो आगे की ओर कैसे जाएंगे? जब जिस स्थान में है उस स्थान से देशांतर गति तभी संभव है जब पहले स्थान को त्याग किया जाए, ठीक है। तो ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है, मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब संसार से आपका दिन प्रतिदिन छूटना होता जाएगा, तो उधर बढ़ते जाएंगे, डेस्टिनेशन चेंज होता जाएगा। तो इसके लिए अनिवार्य है कि यहाँ से आपका समेटते रहे, यहाँ पर जितना जल्दी हो जाए, तो जो जितना जल्दी समेट लेंगे वो उतना जल्दी वहां पहुंच जाएंगे, पर हमारे समेटने में बड़ा समय लग जाता है। तो उसको भी जो है समेटना शुरू करना है, ठीक है। यदि कोई कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, तो जितना जल्दी समेटेंगे उतना बेड़ा पार है, फैलाना नहीं है। हम तो और भी समेटने की जगह हम तो और फैलाते जाते हैं, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है।
तो वो जो अनात्मा वाला भाग ये समझ में आ गया आपको कि जड़ों के प्रति या चेतनों के प्रति जो भी संबंध किसी के साथ भी है, कैसे भी है, चाहे प्रयोजन के दृष्टि से है, अप्रयोजन के दृष्टि से, चाहे कैसे भी है, ये नहीं कि वो मेरे अधीनस्थ है और मैं नहीं रहूंगा तो वो कैसे होगा, ये सब जो है वो हम माने बैठे हैं। वैसे कोई किसी के साथ किसी का जो है संबंध जो है इस तरह का नहीं है कि मेरे बिना वो कैसे रहेगा या मेरे बिना उसका कैसे गुजारा होगा, ऐसा नहीं होता है। एक जो है उपनिषद में भी आता है, उपनिषद में उसमें आता है नवारे पत्यु कामाय पति ही प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति ही प्रिय भवति। फिर अगला कह रहे नवारे जाया ही कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। फिर आगे कह रहे नवारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। फिर अंतिम में मैं व्याख्या कर दूंगा नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो पहला ये कह रहे हैं कि नवारे पत्यु कामाय, पहले पति के लिए कह रहे हैं कि पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं है, किंतु अपनी कामना के लिए पति प्रिय है। ठीक है। प्रिय कामना है वो अपना पत्नी पति के प्रति या पत्नी मतलब हम अपने सुख के लिए उसको चाह रहे हैं, ना कि उसको सुख देना है इस दृष्टि से हम उसको चाह रहे हैं। ये थोड़ा उल्टा लगेगा, शास्त्र का जो भी होगा ना थोड़ा सा पहले तो एक चपेटा सा लगता है, तो एकदम से समझ नहीं आता है, हजम नहीं होता है। जैसे करे कि सब कुछ जो है संसार जो है दुखमय है, ठीक है ना। स्वामी जी तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी यही कहा था ना कि जो है इसी तरह का उन्होंने कुछ कहा था। जी जी, ये याज्ञवल्क्य के वहां का ही प्रसंग है। अच्छा हाँ, उन्होंने वो वही कह रहे हैं कि अरे मैत्री निश्चय रूप से क्या करे, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, किंतु अपनी कामना के लिए पति प्रिय है। ये उनके लिए कहा है। फिर अब दूसरे के लिए कह रहे हैं कि भार्या निश्चय रूप से भार्या की कामना के लिए पति को भार्या प्रिय नहीं है, किंतु अपनी कामना के लिए भार्या प्रिय है। मतलब पति को भी कह दिया, पत्नी को भी कह दिया। तो पत्नी जो है अर्धांगिनी, वो जो है अपनी कामना के लिए पति को चाह रहे हैं, और पति जो है अपने कामना के लिए पत्नी को चाह रहा है, ना कि उसको सुख देना है। पति पत्नी के सुख के लिए नहीं है और पत्नी पति के सुख के लिए नहीं चाह रहे, वो अपने स्वार्थ अपने सुख के लिए एक दूसरे को चाह रहे हैं। बस दूसरों को प्रेम कर रहे दूसरे को प्रेम कर रहे किस लिए? अपने सुख के लिए। हाँ, अपने सुख के लिए। तो वस्तुतः जो है हम अपने ही सुख के लिए एक दूसरे को चाह रहे हैं। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, तो वो कल्याण हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या हुआ, जो अपने सुख के लिए एक दूसरे को चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसको क्या संबंध बोलेंगे? स्वार्थी हैं हम लोग बस बाकी तो आप लोग समझ गए। तो ये स्वार्थ संबंध, ये संबंध नहीं है, ये वैदिक परिभाषा में अनात्म संबंध है। ये लौकिक भाषा में आत्मीय संबंध है, वैदिक भाषा में अनात्म संबंध है। हाँ, अनात्म वो तो ठीक है, अनात्म संबंध वो ठीक है। हाँ, सूत्र के दृष्टि से अभी जो समझाए तो अनात्म संबंध है, वो भी ठीक है। तो अनात्म मतलब स्वार्थ संबंध हो गया। फिर ऐसे ही कह रहे पुत्र के लिए कह रहे कि पुत्र कामना के लिए हम जो है पुत्र को जो जन्म देते हैं, ठीक है ना, पुत्र जन्म दे दिया, फिर उसको ऐसा लग रहा है कि पुत्र के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। पुत्र के लिए हम लोग नहीं कर रहे, वो हमारे लिए हम पुत्र को जन्म देते हैं, उसको पालते हैं, उसको गोद लेते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ जो भी पापड़ बेलते हैं वो अपने सुख के लिए कर रहे हैं, ना कि पुत्र के कल्याण के लिए करना है। न्याय दर्शन में आगे
आएगा वो प्रसंग कि पुत्र उत्पन्न करके या पुत्र के लिए हम क्यों प्रयास करें। जो व्यक्ति ईश्वर के लिए बढ़ जाता है उसे पुत्र क्या जरूरत है, ये तो झमेला है ऊपर से। अब ये कह रहे हैं कि पुत्र के कामना के लिए, मतलब हमारे कामना के लिए हम पुत्र को चाह रहे हैं, ना कि पुत्र को सुख देना है या पुत्र का कुछ इस तरह का कोई संबंध है इसलिए हम पुत्र को चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। वस्तुतः हम अपने सुख के लिए ही चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चों को गोद लेते हैं, ठीक है ना, तो छोटे बच्चों को गोद क्यों लेते हैं? स्वाभाविक अगर आत्मनिरीक्षण करेंगे, देखिए वो बहुत प्यारा होता है, देखने में भी अच्छा होता है, प्यारा होता है, कोमल होता है, सब कुछ। तो अब वो उसको, हाँ हालांकि वो कई बार मलमूत्र कर देता है वो अलग विषय है, पर दूर से पता लगा, थोड़ा छू के तो देखो। और छोटा चाहे कुत्ते का भी पिल्ले हो या जिसका भी, गाय के जैसे बछड़ा बछड़ी छोटे होते हैं तो उसको भी लगता है थोड़ा गोद में ले उठाऊं। तो अब वो उसको सुख देना इस दृष्टि से नहीं है, वो हम अपने सुख के लिए उसको गोद लेना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो कुल मिला के अपने ही सुख है, उसको उसके साथ कोई लेना देना नहीं, अपना कारण से ही लेना देना है। फिर आगे कह रहे हैं पैसा का भी जो है, पैसा कमाना किस लिए है? वो अपने सुख के लिए। पैसा कमा करके पैसा को कौन सा ये हो जाएगा? तो वो उसका मूल कारण ये है कि हमारे अपने सुख जिससे बढ़ता जाए, इसलिए हम पैसा कमा रहे। ऐसे ही आ गया अंतिम में कह दिया कि सभी की कामना के लिए, अंतिम में ये कर दिया सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, किंतु अपनी कामना के लिए ही सब वस्तु प्रिय है। सब वस्तु जो है हमारे प्रिय, हमें चाहिए बोल करके वो प्रिय है, ना कि उसके सुख देने के लिए हमें प्रिय लग रहा है या हम उसको प्रेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये सिद्धांत समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अनात्मा शब्द जो है ये हमें उस पर काम करना होगा कि हमारा संबंध कहाँ कहाँ है। अगर दर्शन पढ़ रहे हैं तो केवल पारायण उद्देश्य नहीं है। हम लोग इसी तरह से 2 साल से जो पढ़ाई किए हैं, तो मेरा अधिकतर ये रहा कि पढ़ना वो तो हो ही जाएगा, 6 महीना 8 महीना जितना दिन लगेगा, तो पारायण तो हो जाएगा, पढ़ तो लेंगे, पर जो विशेष चीज है उस पर अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये एक विशेष सूत्र है, ये इसको अगर काम करेंगे तो कल्याणी कल्याण, मतलब इसके आगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना काम दिखेगा इस सूत्र के अंदर। केवल मिथ्या ज्ञान के ऊपर काम करेंगे तो आगे सारे छूट जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, पर काम यहाँ करना है। एक योग में भी आता है, जो भी बोलते हैं मैं उनको यही बताता हूँ कि योग चित्त वृत्ति निरोध, वृत्ति का निरोध, इस पे काम करिए, ठीक है। यूं लंबा चौड़ा हम पढ़ते हैं तो वो ज्ञान विज्ञान आवश्यकता है, पर ज्ञान विज्ञान से भी ज्यादा आवश्यकता है प्रैक्टिकल। कितना हम क्रिया के अपने आचरण में जोड़ दिए, तो जितना अधिक हम आचरण में जोड़ेंगे उतना अधिक लाभ है। तो ये हो गया मिथ्या ज्ञान। तो उसमें एक भाग हुआ कि अनात्मा को आत्मा मानना, तो उसके लिए अभी से धीरे धीरे प्रयास करते रहना पड़ेगा। जो भी आपको अच्छा लगता है या जिस व्यक्ति के साथ भी आपका संबंध है उसको आपको त्याग करना होगा। पहले तो फिजिकली होगा, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि अंदर जो है ना, शरीर से भी छोड़ देते हैं तो मन के अंदर भी बहुत सारे, मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा जंगल है अंदर, जितना संसार में दिख रहा है इतने सारे वस्तु से भी ज्यादा अंदर है। अभी सामने तो हम देख रहे हैं थोड़ा सा, पर आंख बंद करके देखिए अंदर बहुत सारे विषय जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। तो उसको धीरे 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 अंदर से भी डिलीट करता जाना पड़ेगा, हटाता जाना पड़ेगा। तो जितना जितना यहाँ काम होता जाएगा उतना उतना ईश्वर की ओर हम बढ़ते जाएंगे। ये प्रक्रिया है, इधर छोड़ते जाएंगे तो उधर बढ़ते जाएंगे। तो अनित्य, अशुचि, दुख, तो ऐसे ही दुख के विषय में भी है। दुख के विषय में क्या है, जैसे हम सुख को दुख, दुख को सुख ये मानते हैं, तो संसार में कोई भी हम ले लें वो दुख मिश्रित है, ये निश्चित है, ठीक है। हाँ सुख जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें सुख है,
पर यह भी निश्चित है कि वो पूर्ण तृप्तिदायक नहीं, उसमें अंतर्गत का समस्या आएगी आएगी। तो अब उसमें भी हम क्या मानते हैं कि वो सुख है, जबकि दुख उसमें मिश्रित है, वो भी 4 प्रकार के दुख मिश्रित है बता रहे, तो भी हम उसको सुख मानते हैं। तो ये जो है अविद्या का भाव है कि दुख के चीज को हम सुख मानते हैं। तो इसी के भाष्य में मोक्ष के विषय में भी लिखा है कि मोक्ष को हम शुरुआत में पहले तो विश्वास नहीं करते हैं, मोक्ष बोल के कोई वस्तु है। वैसे मोक्ष को भी अगर हम जैसे अपवर्ग और मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें भी तो संदेह है कि वो है या नहीं, इसमें संदेह तो होगा ना, अवश्य ही होता है। इसका क्या समाधान करेंगे, मोक्ष है या नहीं है, या ये कहानी पढ़े जा रहे हैं, तो इसका कोई समाधान इसका सीधा शब्द ज्ञान से विश्वास करना। हाँ, बहुत सारे चीज जो है अब सीधा सीधा जो है वो तो करके ही पता लगेगा। गुड़ का स्वाद कैसे बताएंगे, तो स्वाद चखेंगे तो पता लगेगा, पर उससे पहले भी पता लगता है कि गुड़ में ऐसा, तो उसके लिए ये है कि वहां एक सांख्य दर्शन में एक सूत्र है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, ठीक है ना। तो समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, वहां पर करे सुषुप्ति अवस्था में भी ब्रह्म रूपता होती है। तो वहां पर कहते जो रोज जो है हम लोग मोक्ष में जाते हैं, अर्थात मोक्ष जैसा, मोक्ष जाते हैं मोक्ष जैसा अनुभव करते हैं रोज। और हर प्राणी जो है मतलब दूसरे तो उनको क्या समझ आएगा, तो मनुष्य तो कम से कम मतलब उसको समझ में भी आता है कि एक निर्वाध स्थिति, मोक्ष का अर्थ ये भी होता है दुखों से रहित। मोक्ष के भी एक परिभाषा है, कहीं कहीं सांख्य दर्शन में क्या है, बस दुख नहीं होगा, बस इतना ही मोक्ष है, ठीक है ना। तो दुख से छूटना, जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, गाढ़ी निद्रा में जब हम चले जाते हैं, तो उस अवस्था में जो निर्वाधता होती है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, और उसके बाद आप जब निद्रा से उठते हैं तो शरीर में हल्कापन आदि जो भी अनुभूति होती है, निद्रा से उठते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि आज बहुत अच्छा लगा, और कभी मच्छर काटा, गर्मी लगी, ठंडी लग गई या जो भी है, फिर उठ के आपको वो अनुभूति नहीं होगी। पर जिस अवस्था में बिल्कुल बढ़िया सो के उठे, उस अवस्था में आज तो बड़ा मजा आया, पता ही नहीं लगा, रात को 10 बजे सोया, 4 बजे उठा, बीच में कुछ भी नहीं पता चला। तो ये जो निर्वाधता है, इस निर्वाध स्थिति को ही जो है मोक्ष के साथ तुलना किया गया कि वो भी एक मोक्ष जैसी स्थिति है, ठीक है ना। तो अब जब एक दुख शब्द है और अत्यंत दुख शब्द भी है, तो ये भी होता है कि जहां अत्यंत दुख शब्द है और अत्यंत दुख हमें प्राप्त भी हो रहा है, मिलता भी है, तो अत्यंत सुख भी होगा। विद्या है तो अविद्या जरूर होगी, ये इसका सिद्धांत है ना। तो उसका जो है प्रयोग नहीं आएगा, कैसे प्रयोग करेंगे, विद्या है अविद्या नहीं है, प्रकाश है अंधेरा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यदि प्रकाश है तो अंधेरा भी होगा, अंधेरा है तो प्रकाश भी होना है। तो जो अत्यंत दुख शब्द है, अनुभूति हो रही है, इसकी अनुभूति तो कर ही रहे ना, ये नहीं कर पा रहे तो करना जरूरी है। अत्यंत दुख की अनुभूति हो रही है तो ऐसा होता है ना कि अब तो भाई मेरे सर से ऊपर चला गया ये तो ऐसी स्थिति बनती है, जरूर बनी होगी कि सब ओर से इतना प्रेशर हो गया कि अब ये मेरे योग्य, सहन करने योग्य नहीं। तो ऐसी स्थिति बन रही है, इसका मतलब इसका विपरीत भी ऐसी कोई स्थिति बनेगी जरूर है कि वहां पर बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं होना है, कोई हमें छेड़ नहीं सकता, तो ये भी होगा। और फिर शास्त्र प्रमाण भी है, ठीक है ना। तो शास्त्र का प्रमाण भी शब्द प्रमाण को ऊंचा माना गया है, तो शास्त्र प्रमाण भी है, और तर्क से भी, जैसे निद्रा का इसमें भी समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अंजलि मत जी कुछ पूछ रहे?
स्वामी जी ये कौन सा सांख्य दर्शन का है? समाधि, वो क्या सूत्र है? समाधि समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, सूत्र संख्या मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ठीक है, ब्रह्म रूपता, शायद पहले अध्याय में ही मिल जाएंगे। ठीक है। तो आजकल गूगल है ना, गूगल हाँ हाँ, उसमें गुरु है, अपने हाथ में ही गुरु है। वैसे तो सही बताए तो क्या है, ये पढ़ने की आवश्यकता, आजकल गुरु ही आपके हाथ में है, आपके घर में ही बैठे हैं। किसी के घर में तो चार चार भी होंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ये ट्रेलर है, मोक्ष का ट्रेलर है। कौन सा? सुषुप्ति अवस्था हाँ, वो मोक्ष तो- का ट्रेलर है। हाँ जी, हाँ जी, वो ट्रेलर है, पर आपके घर में गुरु जी भी हैं, चार चार, तीन तीन, जो भी। अरे ये दर्शन नहीं पा सकते स्वामी जी। हाँ बिल्कुल। तो गुरुजी इसलिए है कि आप किसको चाहिए बोलिए ना, अभी आपके घर में उपस्थित हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी बोलिए, स्वामी विवेकानंद जी। अभी हो जाएगा। किसी का भी नाम ले लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बुला लीजिए। सारा शास्त्र लेकर के, जितने भी लिखे हुए पुस्तक हैं वो सब लेकर के आपके घर पहुंच जाएंगे। अब कौन सा चीज सुनना है, वो तो ऑडियो भी आ गए 70। फिर यहाँ विराम। सर्वेभ्यो नमः। सबको सबको सादर नमस्ते।